आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको जनरली लोग उतना सीरियस नहीं लेते, एंड दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। मोस्टली जब लोग स्ट्रेचिंग का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है योगा, इंजरी प्रिवेंशन, वार्म अप या फिर मसल रिकवरी वगैरह वगैरह। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग एक्चुअली हमारे बॉडी के बेसिक डिज़ाइन में बिल्ट इन फीचर हैं, लाइक इट इज़ बायोलॉजिकल। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो यंग चिल्ड्रन, यंग एनिमल्स और एडल्ट्स और इवन ओल्डर एनिमल्स और ह्यूमंस सब नेचुरली स्ट्रेच करते हैं। ये बिहेवियर कोई ऑप्शनल या रैंडम चीज़ नहीं होती। बॉडी का नेचुरल पैटर्न ही ऐसा होता है कि मसल और जॉइंट्स को स्ट्रेच मिलता रहे। इससे बॉडी अपनी बेसलाइन फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखती है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो हमारे मूवमेंट सिस्टम का फंडामेंटल हिस्सा है। हम कैसे मूव करते हैं, कैसे वॉक करते हैं, कैसे रन, कैसे जंप या डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, सब डायरेक्टली फ्लेक्सिबिलिटी से इन्फ्लुएंस होता है, राइट। तो स्ट्रेचिंग का रोल सिर्फ मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं है। हमारी एबिलिटी टू लर्न न्यू मूवमेंट्स, जैसे कोई न्यू स्पोर्ट हो गया, न्यू एक्सरसाइज हो गई या कोई स्किल, वो भी हमारे मसल की इलास्टिसिटी और जॉइंट पर डिपेंड करती है। जितनी स्मूथ मूवमेंट होगी उतना ही बॉडी इजीली नए पैटर्न्स अडॉप्ट करती है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल इंजरी प्रिवेंशन में भी होता है। जब मसल टाइट होते हैं या जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं तब इंजरी का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। रेगुलर स्ट्रेचिंग से टिश्यू पर स्ट्रेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से सडनली पुल्स, स्ट्रेन या टीयर्स के चांस कम हो जाते हैं। इंजरी के रिपेयर में भी स्ट्रेचिंग के एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। कंट्रोल्ड स्ट्रेचिंग ब्लड फ्लो इम्प्रूव करती है, जिससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट होती है। बॉडी इंजर्ड टिश्यू को इफ़ेक्टिवली रिपेयर कर पाती है और लॉन्ग टर्म स्टिफनेस डेवलप होने से बची रहती है, राइट। और फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग का एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट इन्फ्लेमेशन रिडक्शन है। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो मसल और टिश्यू में जो सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, ये सर्कुलेशन मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, राइट। तो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग कोई एक्स्ट्रा फिटनेस ऑप्शन नहीं है, ये एक बिल्ड इन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ये प्रोसेस मूवमेंट, लर्निंग, रिकवरी और इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का बेस बनाता है। सो डेली लाइफ में हम कितना एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मूव करते हैं, कितनी जल्दी रिकवर करते हैं और हमारे जॉइंट्स कितने हेल्दी रहते हैं, ये सब स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी से इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारी फिजिकल फंक्शनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो के बाद मैं इस टॉपिक पर एक पूरी एविडेंस बेस्ड सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जैसे स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी के साइंस के पर्सपेक्टिव समझाने वाला हूँ कि कुछ रिसर्च पेपर, कुछ एविडेंस बेस्ड स्टडीज़, मेटा एनालिसिस वगैरह वगैरह सब। हर वीडियो रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज़ पर बेस्ड होगा ताकि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो और ट्रस्टवर्दी हो, राइट। इसके बाद हम इसी टॉपिक पर एक डिटेल ई बुक भी बनाएंगे जिसमें स्ट्रेचिंग की इंपॉर्टेंस, ह्यूमन बॉडी में इसका बायोलॉजिकल रोल और वो एसेंशियल स्ट्रेचिंग रूटीन्स कवर होंगे जो सबको रेगुलर बेसिस पर करने चाहिए, और कुछ ऐसे हिडन स्ट्रेचिंग रूटीन्स जो लोग काफ़ी ज़्यादा गेट कीप करते हैं। वो गेट कीप इसलिए करते हैं क्योंकि अपना कोर्स बेच सके और अपने कोर्स में वो सारे स्ट्रेचिंग रूटीन्स बता सके। बट ये ई बुक एक कंप्लीट गाइड होगी उन सब लोगों के लिए जो अपनी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को नेचुरली इन्हांस करना चाहते हैं, राइट। बाय।